ओम शांति। 2 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बाबा ने कहा, हमें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कैसे रहना है। हमें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कैसे रहना है। उत्तर है कमल फूल समान। हमें कमल फूल समान रहना है। अगला प्रश्न, कौन सी यात्रा करनी और करानी है। कौन सी यात्रा करनी और करानी है। उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं। बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं। उत्तर है रूहानी श्रृंगार। अगला प्रश्न, हमें किसका शौक नहीं होना चाहिए। हमें किसका शौक नहीं होना चाहिए। उत्तर है फैशन का। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया। आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया। उत्तर है आखिर वह दिन आया आज। अगला प्रश्न, बाप हमें किसके राज्य से किसके राज्य में ले जाते हैं। बाप हमें किसके राज्य से किसके राज्य में ले जाते हैं। उत्तर है रावण राज्य से राम राज्य में ले जाते हैं। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्ग में हमें कौन ले जाते हैं। ज्ञान मार्ग में हमें कौन ले जाते हैं। उत्तर है सिर्फ एक बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा। अगला प्रश्न, हम बाप को कब से याद करते आए हैं। हम बाप को कब से याद करते आए हैं। उत्तर है द्वापर युग से। अगला प्रश्न, हाय राम हाय प्रभु कहाँ कहने की दरकार नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहाँ कहने की दरकार नहीं है। उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न, सृष्टि चक्र को जानने से तुम कौन से राजा बनते हो। सृष्टि चक्र को जानने से तुम कौन से राजा बनते हो। उत्तर है चक्रवर्ती राजा। अगला प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति किसको मिली। सेकंड में जीवन मुक्ति किसको मिली। बाबा किसका उदाहरण देते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिली किसको। उत्तर है राजा जनक को। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कुमार कुमारियों को क्या कहा है। आज मुरली में बाबा ने कुमार कुमारियों को क्या कहा है। उत्तर है बाबा ने कहा कुमार कुमारियाँ तो जैसे कि सन्यासी है क्योंकि 5 विकारों से दूर है। अगला प्रश्न, उनका श्रृंगार कैसा है और हम बच्चों का श्रृंगार कैसा है। उनका माना दुनिया वालों का उनका श्रृंगार कैसा है और हम बच्चों का श्रृंगार कैसा है। उत्तर है उनका श्रृंगार तमो प्रधान है और हम बच्चों का श्रृंगार सतो प्रधान है। उनका श्रृंगार जिस्मानी है और हमारा श्रृंगार रूहानी है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, वह तो गोरा बनते हैं पाउडर से। बाबा हमको किससे गोरा बनाते हैं। वह तो गोरा बनते हैं पाउडर से लेकिन बाबा हमको किससे गोरा बनाते हैं। उत्तर है ज्ञान से। बाबा हमें ज्ञान से गोरा बनाते हैं। अगला प्रश्न, बाबा ने कहा आज तुम सफ़ेद पोश में हो। पोश माना कपड़े वस्त्र। बाबा ने कहा आज तुम सफ़ेद पोश में हो
लेकिन दूसरे जन्म में तुम कैसे चम्मच से दूध पिएंगे। बाबा ने कहा, आज तुम सफ़ेद पोश में हो, लेकिन दूसरे जन्म में तुम कैसे चम्मच से दूध पिएंगे। उत्तर है सोने के चम्मच से, यानी सतयुग में जाएंगे, वहाँ की बादशाही भोगेंगे। अगला प्रश्न, हम आत्माओं की सतयुग में कितनी कला होती है। हम आत्माओं की सतयुग में कितनी कला होती है। उत्तर है 16 कला। अगला प्रश्न, हम सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गए हैं। हम बच्चे सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गए हैं। उत्तर है बिल्कुल पतित बन गए हैं। अगला प्रश्न, शास्त्रों में सतयुग की आयु कितनी लिख दी है। शास्त्रों में सतयुग की आयु कितनी लिख दी है। उत्तर है लाखों करोड़ों वर्ष। लाखों करोड़ों वर्ष शास्त्रों में सतयुग की आयु लिख दी है। अगला प्रश्न, बाबा हमें कल्प की आयु कितनी बताते हैं। बाबा हमें मुरलियों में कल्प की आयु कितनी बताते हैं। उत्तर है 5000 वर्ष। अगला प्रश्न, उनसे पूछो सतयुग कब आएगा तो क्या कहते हैं। दुनिया वालों से पूछो, भक्ति मार्ग वालों से पूछो कि सतयुग कब आएगा तो क्या बताते हैं। उत्तर है अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। वो कहते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, और बाबा कहते हैं कि एक कल्प ही पूरा 5000 वर्ष का है। तो कितने अंधेरे में हैं वो लोग। अगला प्रश्न, सामने क्या खड़ा है। बाबा ने कहा, सामने क्या खड़ा है। उत्तर है विनाश, मौत। सामने विनाश खड़ा है। अगला प्रश्न, बाप तो कहते हैं विनाश के पहले वर्षा ले लो, लेकिन बच्चे किस में सोए पड़े हैं। बाप तो कहते हैं विनाश के पहले वर्षा ले लो, लेकिन बच्चे कौन सी नींद में सोए पड़े हैं। उत्तर है कुंभकर्ण की नींद में। बच्चे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अगला प्रश्न, बाप से प्रीत बुद्धि वालों की क्या होगी। जिनकी बुद्धि बाप से प्रीत है, बाप से जिसकी बुद्धि प्रीत है, उनकी क्या होगी। उत्तर है उनकी जय जयकार होगी। अगला प्रश्न, विपरीत बुद्धि वाले क्या करेंगे। जिनकी बुद्धि बाप से विपरीत है, वो क्या करेंगे। उत्तर है वो करेंगे हाय हाय, वो हाय हाय करेंगे। अगला प्रश्न, कौन सी लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। कौन सी लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। उत्तर है महाभारत की लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। अगला प्रश्न, अभी हमें किसका माखन मिलता है। अभी हमें किसका माखन मिलता है। उत्तर है दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, यानी सतयुगी बादशाही का। अगला प्रश्न है, हम कौन से बल से विश्व की बादशाही ले लेते हैं। हम बच्चे कौन से बल से विश्व की बादशाही ले लेते हैं। उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, बाबा ने कहा स्वर्ग में दोनों ही हिंसा नहीं होती। कौन सी दोनों। प्रश्न है, बाबा ने कहा स्वर्ग में दोनों ही हिंसा नहीं होती। कौन सी दोनों। उत्तर है एक काम कटारी की हिंसा और दूसरी मारपीट की हिंसा, युद्ध आदि। ये स्वर्ग में दोनों ही नहीं होती। अगला प्रश्न, कौन सी हिंसा सबसे खराब है। आज बाबा ने बताया मुरली में कौन सी हिंसा सबसे खराब है। उत्तर है काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है। अगला प्रश्न, हरि का द्वार किसे कहेंगे। हरि का द्वार किसे कहेंगे। उत्तर है आज बाबा ने बताया
कृष्णपुरी को हरि का द्वार कहेंगे, कृष्णपुरी को यानी सतयुग को। अगला प्रश्न है, कौन सी पुरी हमें पसंद नहीं है? कौन सी पुरी हमें यानी हम बच्चों को पसंद नहीं है? उत्तर है कंसपुरी। कंसपुरी हमें पसंद नहीं है, हम बच्चों को तो कृष्णपुरी पसंद है। अगला प्रश्न, कौन से युग से रावण राज्य शुरू होता है? कौन से युग से रावण राज्य शुरू होता है? उत्तर है द्वापर युग से। अगला प्रश्न, मोह की रग कहाँ नहीं जानी चाहिए? मोह की रग कहाँ नहीं जानी चाहिए? उत्तर है देहधारियों में। देहधारियों में हमारी मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आए तो फेल हुआ? प्रश्न है, क्या आए तो फेल हुए? उत्तर है आंसू। आंखों में आंसू आए तो फेल हुए। किसी ने शरीर छोड़ दिया घर में और हम रोने धोने लग गए, तो बाबा ने बताया वो मोह की रग देहधारियों में है, तो आंसू आएंगे। आंसू आए तो फेल हुए। बाबा ने कहा मुरली में आज, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हलवा खा लो बना के, नहीं, मतलब मोह नहीं होना चाहिए। एक शरीर छोड़ा आत्मा ने, दूसरा ले लिया, ये सोचना है। अगला प्रश्न है, बालकपन और मालिकपन का बैलेंस बताना है। आज बाबा ने बताया वरदान में, बालकपन और मालिकपन का बैलेंस बताना है। सर्विस करते हुए किस बैलेंस में रहना है? सर्विस करते हुए उत्तर है बालकपन। सर्विस करते हुए बालकपन। पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और भविष्य, संपर्क और सर्विस में, संपर्क और सर्विस में बालकपन। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन। साथियों और संगठन में बालकपन। और व्यक्तिगत में यानी अपने पर्सनल काम में, व्यक्तिगत में है मालिकपन। अगला प्रश्न है, जिसका सोचना और करना समान हो उसे कैसे आत्मा कहेंगे? जिसका सोचना और करना समान हो उसे कैसे आत्मा कहेंगे? उत्तर है विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा कहेंगे। विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा, जिसका सोचना और बोलना एक समान है। अगला प्रश्न, कौन सा गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बनता है? ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। कौन सा गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बनता है? उत्तर है हर्षित रहने का गुण। पुरुषार्थ में बहुत मददगार बनता है हर्षित रहने का गुण। आज का आखिरी प्रश्न है, बाबा ने क्या वरदान दिया बच्चों को? बाबा ने क्या वरदान दिया? शुरू का बताते हैं, लास्ट का आपको बताना है। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले, क्या आएगा? युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव, ये बाबा ने आज वरदान दिया। तो ये 2 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।